चला हो जा फिर बंद हो तो चला है बंद था अरे आप क्या लाया उसमें चला है ध्यान नहीं देते हैं बंद हो जाता है अब चल रहा है अपने बंद हो गया था ना लाइव क्लास नहीं है आती है। चलिए चलिए बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर कितना है हमने बताया आपको हिंदी में कि गुण स्वर समझी यदि और या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई रहे तो दोनों के मेल से बच्चों ए बनेगा। ठीक बात समझ रहे हैं? हाँ, यदि अ या आ में हरसु या दीर्घ रहे तो दोनों के मेल से वो बनेगा। और यदि अ या आ में री आ जाए अ या आ के बाद री का मेल हो तो दोनों के मेल से वहाँ पर और बन जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं आपको, यहाँ पर सूर ग में अ प्लस ईस, यहाँ अ प्लस ई है, दोनों के मेल से र में ए। यहाँ देखिए महा आ में क्या हो रहा है ई का मेल, दोनों मिलाकर यहाँ ए बन गया महेश। ठीक, यहाँ गंग और प्लस इसका पहला वर्ग डिग्री और प्लस डिग्री दोनों मिलाकर यहाँ ए बन गया तो में एक मार्क। फिर आ प्लस डिग्री दोनों मिलाकर ए और प्लस हरस ई दोनों मिलाकर ए, आ प्लस हरस ई दोनों मिलाकर ए। प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर। यहाँ 9 में और प्लस उ दोनों मिलाकर उ की मात्रा, यहाँ भी और प्लस उ दोनों मिलाकर उ की मात्रा र में। ठीक, इसी प्रकार से और चलते हैं। महा प्लस गुरु तो बन जाएगा मुरु। ब्रह्म प्लस से दोनों मिलाकर बन गया ब्रह्मसी। ब्रह्मसी ना, उसके बाद देव प्लस ऋषि दोनों मिलाकर बनेगा देवर्षि। फिर स प्लस ऋषि सब ऋषि हो गया। चलिए देखते रहिए। पच्चीस मिनट पड़ेगा फिर अपलोड
क्लियर? इस बात को समझ लीजिए। हमने आपको नियम बताया है गुण स्वर संधि का, यदि अ या आ के बाद हरस ही रहे या गिट ई रहे तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, ठीक है। और यदि अ या आ के बाद हरस या गिट ऊ रहे तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ही रहे तो दोनों के मेल से और हो जाता है। तो स्वर संधि के इस विकार को बच्चों हम जो है ना मतलब गुण स्वर संधि कहते हैं और मैंने उदाहरण लिखा है, ठीक। अब इसके हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आपको वृद्धि स्वर संधि के साथ, है ना, वृद्धि स्वर संधि का नियम बताने जा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान देना है वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि, ये आपका स्वर संधि का तीसरा भेद चल रहा है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, ओके। चलिए, यदि अ या आ के पास ए या आए रहे तो दोनों के मेल से अय हो जाता है, ठीक। क्या होगा? दोनों के मेल से रहे तो दोनों के मेल से अय हो जाता है। मेल से आए हो जाता है। और यदि और या आ के बाद और या आ के बाद ओ या और रहे तो दोनों के मेल से और बन जाता है।
ठीक। तो स्वर संधि की इस विकार को स्वर संधि के इस विकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक। बच्चों, जैसे एक प्लस एक यहाँ देखिए क में और प्लस ए, तो मैंने कहा ना अ प्लस ए बराबर आई, यहाँ आई की मात्रा आ गया क में। ठीक है। परम प्लस औसत परमौसत महाप्लस औसत महोसत महाप्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण होंगे बच्चों। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर चौथा है आपका यन स्वर संधि का नियम। ठीक। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से यह हलंत होगा और जो भिन्न स्वर आएगा उसकी मात्रा य में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से वह हलंत हो जाता है और उस वह हलंत में जो भिन्न स्वर आते हैं उसकी मात्रा लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से र हलंत हो जाता है। तो स्वर संधि के इस विकार को बच्चों हम यन स्वर संधि के नाम से जानते हैं। चलिए इसे भी अभी हम बोर्ड पर आपको लिख कर ही समझाएंगे। तैयार रहिए। चलिए तैयार हैं।
ध्यान दें बच्चों। आपका हम चौथा नियम बताने जा रहे हैं। स्वर संधि का चौथा नियम है यम स्वर संधि। यदि हरसी या दीर्घी के बाद कोई भी द्वार रहे तो दोनों के मेल से हलन हो जाता है तथा जो धेनु स्वर आते हैं उसकी मात्रा यह हलन में लगा दिया जाता है। यदि हरसु या दीर्घु के बाद कोई भी धेनु स्वर रहे तो दोनों के मेल से वह हलन हो जाता है। तथा जो भिन्न स्वर आए जो भिन्न स्वर आते हैं उसकी मात्रा वह हलन में लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है। और यदि
कोई भी भिन्न स्वर रहे तो दोनों के मेल से वाहन हो जाता है और जो भिन्न स्वर आते हैं उसकी मात्रा रहलन में लगा दिया जाता है। स्वर संधि के इस विकार को यन स्वर संधि कहते हैं। जैसे पृथ्वी प्लस आदि इत्यादि। अति प्लस आचा अत्याचार। यदि जोड़ आपकी यद्यपि इत्यादि। बच्चों फिर से हम लोग एक बात इसको समझ लीजिए। मैंने बताया आपको यन स्वर संधि के नियम के बारे में कि यदि और ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो दोनों के मेल से यह हलंत हो जाता है तथा जो भिन्न स्वर आते हैं वह यह हलंत उसकी मात्रा को हम लगा देते हैं। ठीक। और यदि ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, मतलब भिन्न स्वर का अर्थ होता है कि ऊ नहीं रहना चाहिए। ठीक। ऊ के साथ ऊ नहीं, ई के साथ ई नहीं। ठीक। मतलब कोई दूसरा स्वर रहे उसको हम भिन्न स्वर कहते हैं। ठीक।
तो वही मैं कह रहा हूँ, यदि ह्रस्व या दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहे तो दोनों के मेल से वह हलंत हो जाता है, तथा जो भिन्न स्वर आते हैं उसकी मात्रा वह हलंत में लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से र हलंत हो जाता है, और जो भिन्न स्वर आते हैं उसकी मात्रा उसमें लगा दी जाती है। ठीक, तो स्वर संधि के इस विकार को बच्चों हम यंत्र स्वर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज जो है आज की पढ़ाई यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। फिर कल नेक्स्ट इसके आगे अयादी स्वर संधि से चलेंगे। ठीक है, कल हम समझाएंगे अयादी स्वर संधि का नियम आपको बोर्ड पर लिखकर, यदि अगर एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से अय बनेगा, अ य हलंत अय। ठीक, और यदि अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से आय बनेगा, आ य हलंत आय। ठीक, यदि ओ के साथ कोई भिन्न स्वर माने कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से औ बनेगा, अ व हलंत औ। ठीक, और औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से आओ बनेगा, आ व हलंत आओ। तो बच्चों इस माने स्वर संधि के इस विकार को हम लोग अयादी स्वर संधि के नाम से जानते हैं, जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हम बताएंगे। आज की पढ़ाई को बच्चों मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर कल हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।